आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गई आखिरी रसूमात। वज़ीर आला सड़क रास्ते आज श्रीनगर हुए रवाना। कहा बेशतर सड़कों से बर्फ हटाने का अमल जारी। कहा शाम तक 90% बिजली फीडर्स को कर दिया जाएगा बहाल। अल्ताफ ने पुंछ में दिशा मीटिंग की सदारत कर मरकजी माली स्कीमों के अमल दरामद का लिया जायजा। इलाके में बिजली सप्लाई और सड़क राब्ते को बेहतर बनाने की जारी की हिदायत। और कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद मामूलाती जिंदगी हुई मुतासिर। कई सड़कें आमदरफ्त के लिए बंद। अब खबरें तफसील से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गई हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर से नगम बोध घाट के शमशान घाट तक उनका आखिरी सफर शुरू हुआ। सुबह में उनकी जसद खाकी को उनकी रिहाइशगाह से कांग्रेस के दफ्तर लाया गया था। यहाँ अवाम और पार्टी वर्कर्स को खराज अकीदत पेश करने का मौका मिला। आज उनकी आखिरी रसूमात में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत दीगर वुज़रा और दीगर बड़ी शख्सियात ने शिरकत की है। तो अब अंतिम संस्कार के लिए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है और इनके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। लगातार हमने देखा है कि जो फैसले और जो नीतियां इन्होंने बनाई उससे आने वाले समय की डाक बंगलो सुरनकोट में कांग्रेस पार्टी कारकुनान और सुरनकोट असेंबली हलके के कायदीन की मौजूदगी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और डीडीसी सुरनकोट बी शाहनवाज चौधरी की क़यादत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज अकीदत पेश करने के मकसद से एक ताज़ियती मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्टी, समाज और मुल्क के लिए खिदमत को याद किया गया है। यही बस मुझे कहना था कि हमने आज इस मीटिंग को उसके लिए कंप्लीट किया है। बाकी जो है मामूल जो है वो मीटिंग शुरू की जाएगी। मैं माजूर चाहता हूँ कि मुझे आपने इंतजार किया, देरी आनी हुई क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में कुछ मामला थे। वैसे ही सब बैठे थे, उनके मसले उठाए थे, तो उसके चर्चा हो रही थी, इसीलिए आधा घंटा। जिस तरीके से आप सबको मालूम है कि 28 तारीख को इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिन यहाँ सुरनकोट में हर महीने की तारीख तय की गई है शाहनवाज चौधरी साहब ने कि इस दिन हमारे तमाम वर्कर हजरात इकट्ठे होंगे डाक बंगला सुरनकोट में और अपने अपने इलाकों के मसाइब भी रखेंगे। उसी लिहाज से आज हमारी 28 तारीख को मीटिंग हो रही है और नहायत ही अफसोस के साथ हमारे AICC हिंदुस्तान के सेक्रेटरी जनाब शाहनवाज चौधरी साहब जहां मौजूद है, उनकी मौजूदगी में हमारे हिंदुस्तान की मायनाज सियासी शख्सियत जिन्होंने हिंदुस्तान को यहां बड़े बुलंद मकाम तक पहुंचाया, चाहे वो सियासी तौर पर हो चाहे इक्तिसादी तौर पर या जिस तरीके से भी हम कहें वो कम है, उसकी मिसाल भी मिलती हमारे साबका वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर। मौसम बहुत खराब है और कई दूर दराज इलाकों में बर्फ भी पड़ी है, जिसकी वजह से आज दूर दराज इलाके से लोग नहीं आ सकते। तो जो हमारा मामूल था हर महीने की हमारी जो रूटीन 28 तारीख को कांग्रेस कमेटी की मीटिंग तय पाया था कि मीटिंग में होगी, डाक बंगला सुरनकोट में होगी, वही मीटिंग आज 28 तारीख है। लेकिन हमने आज इस मीटिंग को जो है वो कंडोलेंस मीटिंग में खराज अकीदत पेश करने के लिए इस मीटिंग को तब्दील कर दिया है, क्योंकि हमारे बीच में आज हिंदुस्तान की मायनाज शख्सियत जो हिंदुस्तान के हमारे मुल्क के 10 साल तक वज़ीर-ए-आज़म रहे, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर और जिन्होंने इस मुल्क को
जब ये मुल्क क्राइसिस में था, मुसीबत में था, तब उस मुसीबत में से निकाल कर जो है बाहर लेके इस मुल्क को आगे ले गए। आज पूरी दुनिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद किया जा रहा है। आज हम भी सुरनकोट की आवाम की तरफ से, यहाँ के हमारे कांग्रेस के कारकुनान की तरफ से जो है वो खराज अकीदत उनको पेश करते हैं, उनको याद करते हैं, और तारीख जो है हमेशा उनको याद रखेगी जो उन्होंने इस मुल्क के लिए किया है। और इसके साथ साथ हमारे बीच में आज सुरनकोट के एक बहुत ही सीनियर कांग्रेस के लीडर जो हमें गाइड करते थे, हमारे रहनुमा थे, बुजुर्ग थे और कांग्रेस के वर्कर थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। पिछली मीटिंग जब याद होगी आपको होगा तो उस मीटिंग में वो मौजूद थे, जनाब हाजी खादम साहब मुल्ला जो मरहोट के रहने वाले हैं, वो इस दुनिया फनी से चल पड़े। तो आज हम उनको भी, सारे सुरनकोट की कांग्रेस के कारकुनान, यहाँ के हमारे तमाम सब आज उनको याद करते हैं, उनके लिए दुआ को है। हम उनको नहायत जो है वो जो है उनको आज याद कर रहे हैं, क्योंकि पिछली मीटिंग में वो थे और आज इस मीटिंग में वो मौजूद नहीं है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, और हमारी जो है दुआएं उनके साथ हैं, उनके सारे खानदान के साथ हमारी हमदर्दियाँ साथ हैं। हम कांग्रेस के सारे कारकुनान, सारे लीडरान, हम जो है उनके परिवार की फैमिली के साथ खड़े हैं। हमेशा उनको जब भी ज़रूरत हो तो हम सारे लोग जो है यकजा होकर हमेशा उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। तो उनको भी आज जो है हम याद करते हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज जम्मू से सड़क के रास्ते श्रीनगर के लिए रवाना हुए। आपने एक समाजी मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि बानीहाट से श्रीनगर तक मुसलसल बर्फबारी हुई है और काजीकुंड के दरमियान तकरीबन 2000 गाड़ियां फंसी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि उनका दफ्तर जनूबी कश्मीर में इंतजामिया से राब्ते में है। इससे कबल उन्होंने कहा था कि वादी कश्मीर में 33 केवी के 41 फीडर और 11 केवी के 739 फीडर डाउन हैं, जिन पर काम जारी है और आज शाम तक 90% फीडर को बहाल कर दिया जाएगा। अनंतनाग राजौरी हल्के से रुकने पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद ने आज पुंछ का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने डाक बंगला पुंछ में एक मीटिंग का एहतमाम किया है, जिसमें तमाम जिला इंतजामिया के ऑफिसरान मौजूद थे। दिशा के तहत मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में मरकजी मालियत की स्कीमों की अमल दरामद व तबादले ख्याल किया गया है। इस दौरान उन्होंने पीडीडी महकमे को हिदायत की है कि वो सर्दी के इस मौसम में बिजली सप्लाई को यकीनी बनाए। साथ ही बीआरओ को भी हिदायत की गई है कि वो सड़कों की हालत को बेहतर बनाए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हुकूमत खाली पड़ी असामियों को पूरा करने के लिए पुरअज़म है। 29 प्रोजेक्ट्स हैं सर। 29 प्रोजेक्ट्स में 16 एग्रीकल्चर के हैं और जो बाकी के 13 हैं वो एलाइड पार्टनर्स के हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री। पार्लियामेंट के अंदर जहाँ भी कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं स्टेट में हो या खास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने बदल गई तो उसकी आप चले अपनी तरफ से अवेयरनेस कैंप वगैरह या जो आपकी ये फैसिलिटी जिन्होंने ये यूनिट्स एस्टेब्लिश किए उन्होंने फिर मेहनत से चलाया कि रातों रात भेज दिए। क्या कश्मीर में बर्फ पड़ी थी उस सेक्टर में उन्होंने सभी डीसीज को होगी आप तो इसमें अगर मोटा मोटा जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपने उनकी डिस्ट्रिक्ट में ठीक चल रही है उनकी परफॉर्मेंस, सिवाय हम आरडीएसएस और जेजीएम में जैसे आपने कहा हम और मेहनत करेंगे। आरटीपी सेक्टर की हमने 4 स्कीमों पर पकड़ बना ली है और हम लगभग दूसरे-तीसरे नंबर पे हैं पूरी यूटी में। जेजीएम के अंदर जो एरिया छूट गया था उसका भी सोल्यूशन मिल गया है, एडिशनल डीपीआर हमने बनाई है और उसके भी टेंडर लग के सेंक्शन आने के बाद उस पर भी जल्दी काम किया जाएगा। हालांकि जो हमारे जो आरडीएसएस के काम है उसका टाइम अभी 25-26 तक है, लेकिन उस 25 तक है तो उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे उसको भी वापस बढ़ाएं। जैसा आपने हिदायत दी है कि जो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर में और जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इन आती हैं एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर में, उस पर भी हम ज़्यादा तरजीह देंगे ताकि लोगों को इन्हीं तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है जैसे इन्हीं स्कीम से मिल जाए। बीआरओ रोड के हवाले से डीकेजी के स्ट्रेच में हमने 2 साल के बाद उसमें बीटी डालना शुरू किया है। 1 किलोमीटर जो है वो बीटी शुरू हो गया है, लेकिन मौसम मार्च में फिर से सारा बीटी हो जाएगा। प्रयास में जो रोड बन रहा है उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स थे हमने एमएलए साहब की कोऑपरेशन के साथ उनको तोड़ा है और अभी सिर्फ 7 स्ट्रक्चर बकाया है।
वो भी हम जल्दी से बना देंगे। नेशनल हाईवे के अंदर भी मार्च 25 तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम टनल के अलावा जितना भी जो काम है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक्विजिशन हमने पूरी कर ली है। तो आपके पास आता अब ये BRO ने इस रोड को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवा दिया है। इसका नाम नेशनल हाईवे 144 करके BRO है, लेकिन ये नेशनल हाईवे उनसे लेते हैं, डिक्लेयर हो गया। पैसे वाले बस यही है सर। यहाँ पे जिस तरीके से मीटिंग कर यहाँ के तामीराती कामों का भी जायजा लिया गया, क्या देखिए यहाँ मेरे लिए ये मीटिंग करनी ज़रूरी थी। दिशा एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है, तो उसके तहत मेंबर पार्लियामेंट को डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग लेनी होती है और ख़ास तौर पे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करनी होती है और उनके मामले में जो प्रॉब्लम्स हैं दिखते हैं तो कहीं अगर वो हमारी लेवल पे हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हों, तो मैंने कोशिश करनी है कि वो चीज़ें दूर हों और वो स्कीम जहाँ पे उनकी जो अमल दरामद है उन पे वो स्मूथली हो। तो उसकी वजह से मेरी ये पहली फर्स्ट मीटिंग थी मैंने की, तो डिटेल मीटिंग यहाँ की लोगों के साथ और ख़ास तौर पे आजकल बिजली के हवाले से मैंने ऑफिसर्स को भी यही कहा, DC साहब को भी कहा कि लोगों को पावर के हवाले से आज परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सर्दियों का मौसम है और अगर इनको कोई कर्टेलमेंट करनी पड़ती है तो उसके लिए भी ये शेड्यूल बनाएं, लोगों को बताएं ताकि लोगों को पता हो कि किस वक्त बिजली में कट होगा, मेंटली प्रिपेयर हो। उसका भी किया। ख़ास तौर पे आप जो सड़कों की हालत है उसको भी मुकम्मल तौर पे समझने की कोशिश की। BRO को भी कहा कि बहुत ज़रूरी है BRO इस सड़क को जितना जल्दी हो उतना ठीक करे। जो मैं मुनासिब समझता था उनको इस सिलसिले में सजेशंस देनी, मैंने वो भी दी। तो पहले से बीकन के काम में बेहतरी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा और ज़रूरत है, गुंजाइश है कि ये सड़क जो जम्मू से पुंछ को आती है ये एक बेहतर सड़क बने, एक अच्छी सड़क बने, लोगों का ये हक है। तो उस सिलसिले में भी उनसे डिटेल बात हुई। हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, और फील्ड में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि प्रायोरिटी पे इन पोस्टों को ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो पुंछ का है उसको फुल्ली वहाँ पे स्टाफ जो है वो मिलना चाहिए। उस सिलसिले में भी डिटेल से बात हुई और जिस फोरम में मुझे ये बात आगे करनी होगी मैं वहाँ करूँगा। बाकी उसके अलावा एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी पोस्टें टीचरों की खाली हैं, लेक्चरर्स की खाली हैं। तो मैंने भी एक तफसील जानने की कोशिश की, तो मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ। अब जो मेरे से होगा इस सिलसिले में मैं ज़रूर करूँगा। मेरे से पहले यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने यहाँ अपनी कैबिनेट के साथ, तो उनके नोटिस में भी ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। कटरा रोपवे की मुखालफत में वहां कुछ नौजवानों को हिरासत में लिए जाने की युवा राजपूत सभा ने शदीद मजम्मत की है और हिरासत में लिए गए 18 अफराद को फौरी तौर पर रिहा किए जाने का मुतालबा किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को इंतबाह दिया गया है कि अगर कल तक इन लोगों को रिहा नहीं किया गया तो वो कटरा कूच करने को मजबूर हो जाएंगे। अज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी वारदात है ये तुसें सुनाना चाहना कि जेह्ड़े कटरा के साढ़े कुछ लोग जेह्ड़े जेल के अंदर बंद किए दे ने ओहदे लिए अज असीं जेह्ड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तुंदे माध्यम कन्नै अस आखना चाहते हैं कि सरकार की जेह्ड़े लोग अपनी लड़ाई लड़दे होई जिन्हें जेल च दित्ते गए बेकसूरे लोग जिंदा कोई कसूर नहीं, क्योंकि गल है कि आदमी अपनी रोजी रोटी लिए बड़ा किश करता है। उन्हें भी अपनी रोजी रोटी लिए जदोजहद की है तो सरकार ने उन्हें अंदर कर दिते दा। सरकार अस आखना चाहते हैं अगर तुस इंजीनियर अरसीजे जाटे उन्हें बाहर कढ़ी सकते हो और जेडे मिलिटेंट लोग ने देशद्रोही लोग ने ते जेडे लोग जय श्री राम आखने वाले जय माता दी आखने वाले उन्हें लोगों तुस जेल के अंदर रखा दो। हालांकि वो अपने आकू को लड़ा देना, वो कोई गलत नहीं करा देन। तुंदे माध्यम को आखना चाहते हैं LG प्रशासन की भी कि उन्हें जल्द वाला जल्द रिहा किया जा, उनका कोई कसूर नहीं है।
अगर सरकार ठीक आखदी पे अस डिवेलपमेंट चाहते हैं तो डिवेलपमेंट कोई जरूरी कटरे विच की होर भी बड़े आस्थान श्राइन बोर्ड ने जिहड़ा कार्यकाल संभालिया इत्थे और उन्हें अदों दे एक्सपैरीमेंट पर एक्सपैरीमेंट किए गए ने। क्या ये कोला पहले जिसलै श्राइन बोर्ड नहीं आ ओले भी तो पूजा पाठ उत्थे होंदा हा, ओले भी देख रेख साढ़े मंदिरें दी होंदी ही। श्राइन बोर्ड के आने कारण उत्थे जिहड़ा धांधली चला दी हुण 1986 के बाद पहले हैलीकॉप्टर की सेवा दी गई, जिहड़ा लोगों आख्या गया कि एक विकलांग वास्ते जिहड़ा सेवा लाई गई है। विकलांग अज भी लाइन च लगे दे हुंदे ने, जिहड़े पैसे वाले लोग ने वो अज भी जिहड़ा पैसे के जोर पर वैष्णो देवी धांधली चला देना। अस इयै आखने उहदे बाद जिहड़ी बैटरी कार लाई गई वो भी विकलांगियां नाल ही लाई गई कि विकलांग जिहड़े लोग ने उनके वास्ते लाई गई, बजुर्गों वास्ते लाई गई है। क्या बैटरी कार भी फेल है तो हैलीकॉप्टर भी फेल है? जिहड़ा नवां ने रोबे का हुण जिहड़ा नवां जिहड़ा लाया, अस इयै आखगे कि युवा रायपुर साहब ने बिल्कुल कटरे का समर्थन किया, कटरा वासियों समर्थन किया और जिहड़ी माता वैष्णो संघर्ष समिति बनी है वह बिल्कुल अस समर्थन करने। और LG प्रशासन इन्नी गल जरूर आखना चाहते हैं, जेडे भी बंदे उत्थों दे डिटेन किए गए हैं, 18 बंदे डिटेन किए गए हैं कटरे चा, उन्हें जल्द को जल्द जिहड़ा आस्ते अल्टीमेटम दिन्ने कि अज शामी तोड़ी जिहड़ा उन्हें छड्डिया जा, नहीं तो युवा रायपुर सभा की जिहड़ी टीम है वो कटरा कूच करेगी और कटरा वासियों के कन्नै जाइए उत्थे प्रोटेस्ट पर बैठेगी। क्या अज आखदे अस अपने देश में क्या गुलाम हो गेदे हां? असेंगी एक पीसफुल प्रोटेस्ट जिहड़ा चला दा हा उत्थे उहदे बिचा उन्हें लोगों की चुक्किए लेता गया। अस आखने कि अज अस उस देश में गुलाम हो गेदे हां, असें अंग्रेजों को गुलामी नहीं मिली ही, लेकिन पिछले 4-5 साल दे अस जिहड़े जदों यूटी लगी दी है तो अस गुलामी बिच हां, क्योंकि असें अपना हक मंगने का जिहड़ा वो मौका नहीं मिला दा है। अस ये आखने कि जेह्ड़ी साड़ी लड़ाई कटरे वासी लड़ा दे न उहदे च युवा रायपुर बिल्कुल शाना बशाना उंदे कन्नै खड़ोती दी है। और अस ये गल आखने कि अज शामी तोड़ी जिहड़ा टाइम उंदे कोल है तो नहीं तो कल होई सकदा युवा रायपुर सभा जिहड़ी सवेरे कटरे की कूच करै। और जम्मू खित्ते में गुज़िश्ता कल से शुरू हुई हल्की बारिश का सिलसिला आज मुसलसल दूसरे दिन भी रुक रुक कर जारी रहा, जिससे सर्दी में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वहीं कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिनमें जम्मू से नगर कौमी शाहरा भी शामिल है। शाहरा बंद होने से मुसाफिरों को भी परेशानियों का सामना है। वहीं जम्मू से कश्मीर की जानिब जाने वाले मुसाफिर भी रास्ता बंद होने की वजह से जम्मू में रुकने को मजबूर हैं और वो यहाँ खुद को सर्दी से महफूज रखने के लिए चाय के साथ साथ आग का सहारा ले रहे हैं। देखिए जय श्री राम, ये बहुत ही बढ़िया अभी जो जिस प्रकार से कल से बारिश शुरू हुई है, तो अभी आप थोड़े दिनों से लगभग देख रहे थे कि सभी लोग किसी को खांसी जुकाम तो लोग काफ़ी परेशान थे। बारिश ज़रूरी थी और इससे जो है कि अब देखो ऐसे सूखी ठंड पड़ रही थी तो उसकी वजह से लोग काफ़ी दिक्कत में थे, बीमार थे, हॉस्पिटल में कोई कहीं जा रहा। तो अब ये हो गया कि बहुत ही लोगों को राहत मिली है बारिश होने की वजह से। तो निरंतर कल तो लगभग पूरा दिन होती रही है, पूरी रात को होती रही है, तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो अब ये है कि मौसम में काफ़ी फर्क महसूस करेंगे लोग और काफ़ी लोगों को राहत मिली है। तो बाकी ये है कि थोड़ा सा परेशानी अभी है, रास्ते रुस्ते की दिक्कत होगी। जिस प्रकार से बस में भी कश्मीर में गाड़ी जाती है, बनाल जाती है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी जी, ठंड बढ़ गई काफ़ी, लेकिन ये है कि अब जो सूखी ठंड से बचाव हो गया लोगों का, तो बहुत बड़ी बारिश की बहुत जरूरत थी, जरूरत थी, बहुत बढ़िया जो है। वहीं कल से जारी बारिश से किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक ये बारिश गेहूं की फसल के लिए काफी मुफीद साबित होगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में गेहूं और दीगर फसलों को पानी की असद जरूरत थी, क्योंकि नहरों में पानी की सतह कम थी, जिस वजह से किसानों को नहरों से जमीन सैराब करने के लिए पानी मुयस्सर नहीं हो पा रहा था। अब किसानों ने इस बारिश का खैर मकदम किया है।
किसान ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਖਰਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਬੂਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਸਲ ਬੂਟਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ जाएगा। मैं यो गल कहना चाहना जी। और श्रीनगर म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने कहा है कि 40 से ज्यादा मशीनों के साथ जो सुबह सवेरे से मुख्तलिफ वार्डों में तकसीम की गई हैं, अंदरूनी कॉलोनियों से रसाई को यकीनी बनाने के लिए दस्ती क्लियरेंस की कोशिशें भी जारी हैं। उन्होंने हालिया बर्फबारी के बाद बर्फ साफ करने की कोशिशों की निगरानी के लिए शहर का दौरा किया है। लाल चौक में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अवैस अहमद ने कहा है कि एसएमसी सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मौसर तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता रात से ही अफरादी कुव्वत और मशीनरी सड़कों पर तैनात है। जो रोड्स हैं लगभग 400 किलोमीटर हैं जिनको हम लोग मशीनरी से क्लियर करते हैं। तो हमारे प्रायोरिटी 1 रोड्स पूरी तरह क्लियर है। रोड्स कनेक्टिंग हॉस्पिटल्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, मेन जो कॉलोनी के रोड्स हैं वो क्लियर किए गए हैं पहली प्रायोरिटी में। और उसके बाद अब हमारे सेकेंडरी रोड्स और इनर लिंक्स जो हैं उन पर काम चल रहा है। हमारे पास हर एक वार्ड में मशीनरी अवेलेबल है, हर एक वार्ड पे जो मशीनरी है वो काम कर रही है। हमारे रोड्स के अलावा MED जो हैं वो मेजर रोड्स और RNB कुछ रोड्स को क्लियर करते हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। जो इनर लिंक्स है जिनको मैनुअली क्लियर किया जाता है उसमें हमारी जो मैन पावर है वो डिप्लॉयड है। आपने देखा होगा सुबह 6 बजे से ही 5:30 बजे से 6 बजे से वो मशीनरी और मैन पावर जो काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे फुटपाथ्स और इनर लिंक्स जहाँ पे मशीन नहीं पहुँच सकती वहाँ पे हमारे जो ये मेहनती मैन पावर है वो काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे इवन इनर लिंक्स भी हैं, जो टर्शरी रोड्स भी हैं, वो दोपहर 2 बजे तक क्लियर हो जाएंगे। प्राइमरी रोड्स और हमारे मेन रोड जो है वो क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। डी वाटरिंग स्टेशंस फंक्शनल हैं क्योंकि पानी जमा होने की दिक्कत रहती है। और वो कहीं पे कोई क्योंकि वो अपग्रेड भी हुए थे, उनमें पावर बैकअप भी है, तो इसलिए वो उसमें दिक्कत नहीं है। और जो डी वाटरिंग पम्प्स हैं वो भी हमारे स्टेशन है अलग अलग जगहों पे जो मोबाइल पम्प्स हैं। और हमारे पास इमरजेंसी के लिए भी पम्प्स अवेलेबल हैं जिनको हम कहीं पे डिप्लॉय कर सकते हैं अगर वाटर इनंडेशन ज़्यादा होता है। प्लस इस बार हम लोगों ने ये भी ख्याल रखा है क्योंकि ये चिले कलां है और फ्रॉस्ट जमने का खतरा ज़्यादा है, तो मैक्सिमम जो मेन रोड्स हैं, मैक्सिमम जो मेन लेन्स बाय लेन्स हैं, उनमें हम लोग सॉल्ट स्प्रिंकलिंग भी करेंगे इवनिंग में, ताकि जो फ्रॉस्ट है वो मिनिमम हो, पब्लिक को तकलीफ कम हो, इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। एक तो हमने कल भी बहुत सारी जगहों पे हमारी मशीनरी गई थी रात में। हम लोग मेन कॉलोनी को अर्ली मॉर्निंग और रात में क्लियर कर रहे थे। वहाँ पे ये दिक्कत आई कि जो व्हीकल्स वगैरह पार्क थी कॉलोनीज़ की, उनको एक गुजारिश है आवाम को कि वो डेजिग्नेटेड स्पॉट पे पार्क करें क्योंकि हमारी गाड़ियाँ आगे नहीं जा पाती हैं। मैनुअल बड़ी रोड्स पे पॉसिबल नहीं है और उसमें देर लगती है। बाकी उसके अलावा हमारे जैसा मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है रोड्स और प्रायोरिटी वाइज हम इनको क्लियर करते हैं। अभी जहाँ पे भी हमें कहीं पे इशू आ रहा है, भले ही वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी में आता है, बट अगर कहीं इमरजेंसी SOS आता है हम उसको कॉन्टैक्ट वहाँ पे भेज रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव है और पब्लिक से भी फीडबैक ले रहे हैं और वहाँ पे हम लोग मैन एंड मशीनरी भेज रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं। तो क्लियरेंस हमारा साथ साथ में चल रहा है। और कहीं पे अगर कोई ग्रीवेंस भी आती है, कहीं पे कोई डिले है, तो वहाँ पे भी हम कंट्रोल रूम हमारा एक्टिव है, उस पर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कल मैं भी शाम को, जैसा आप जानते हैं, बाहर ही थे हम लोग और देख रहे थे कि हमारा जो लाल चौक है, रेजिडेंसी रोड, रिवर फ्रंट है और भी बड़े सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको भी रिसेंटली अपग्रेड किया गया। इनमें बहुत सारा टूरिस्ट का आना रहा
और बहुत सारे लोकल्स भी बाहर थे, लेट नाइट तक बाहर थे। उससे एक तो मोबिलिटी का भी पता चलता है कि स्नो क्लियरेंस भी थी, प्लस साथ साथ में बिजली जो थी, जो स्ट्रीट लाइट्स थे शाम के समय में, वो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। स्नोफॉल के साथ साथ जो हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो खिल के सामने आ रहे थे, तो बहुत ही अच्छा रहा। पब्लिक ने भी एंजॉय किया है, टूरिस्ट भी बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हम अपनी जिम्मेवारियों को भी निभाते हुए अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन जो बाकी इशूज़ हैं उसको भी क्लियर करेंगे। कश्मीर में ताजा बर्फबारी की वजह से कई परवाजें मनसूख हो गई हैं। जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनियों के सदर शेख फेरोज के मुताबिक इन मनसूखियों की वजह से टूर ऑपरेटर्स को तकरीबन 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उनके मुताबिक तकरीबन 700 से 800 उमरा मुसाफिर भारी बर्फबारी और परवाजों की मनसूखी की वजह से श्रीनगर और दिल्ली में फंसे हुए हैं। उन्होंने एयरलाइन कंपनियों से अपील की है कि वो मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करे। फिर दोपहर के बाद 4 बजे के बाद बर्फबारी की वजह से फ्लाइट्स कुछ कैंसिल हो गई, लेकिन उससे हमारा इफेक्ट नहीं हो गया। लेकिन आज जितनी भी फ्लाइट्स थी तो कम से कम 700-800 लोग जो अभी आज जाने वाले थे वो सारे कैंसिल हो गए। उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात जितने भी ट्रैवल एजेंट्स को हैं उन सबको मुश्किलात पेश आ रहे हैं और लोगों को भी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूं। और जो फ्लाइट्स आज सुबह जिद्दा से दिल्ली पहुंची वो अभी दिल्ली में स्ट्रैंडेड है, वो भी कोई 500-600 लोग हैं जो मुझे सुबह से डेस्परेट कॉल्स आ गई। तो अब जो दिल्ली में लोग स्ट्रैंडेड है उनके लिए कोई रिहाइश का इंतजाम नहीं है, एकोमोडेशन की कोई बहुत जो हमारे सामने मुश्किलात का सामना है। अभी हमने एयरलाइंस के साथ बात की। एयरलाइंस को मैं आपके वसातत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स जो दिल्ली में रहे हैं उनका एकोमोडेशन का इंतजाम किया जाए जितना जल्दी हो सके, चाहे वो एयर इंडिया से हैं या एयर इंडिगो से, यही 2 एयरलाइंस से हैं। कुछ लोग आकाशा से भी हैं, तो अगर उनके कुछ स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं तो उनके लिए एकोमोडेशन का इंतजाम किया जाए। और अब जो लोग इधर से श्रीनगर से आज जाने वाले थे उसकी वजह से जो उनकी एकोमोडेशन मक्का मुकरमा में थी वो कैंसिल हो जाएगी और नो शो हो जाएगा, उसका सारा बर्डन ट्रैवल एजेंट पे आ जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी है। और ये ट्रैवल एजेंट आपको जैसे पता है कोई इतने बड़े लोग नहीं होते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ्स मोस्टली है जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया हुआ है, वो बेचारा इतना बर्डन नहीं फेस कर सकते हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, जो लोग जाना चाहते हैं और एक नेक मकसद से जाना चाहते हैं तो कम से कम अपने ट्रैवल एजेंट से बात करके उनको देखिए कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है उसको, तो वो किस तरह से शेयर करने। हम होटल वालों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनके साथ बात भी करेंगे, नो शो ना हो, कम से कम 1-2 दिन का तो रिटेंशन लग ही जाएगा, नो शो हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो जितना बच सके बचे, सारा लोड उस पर ना डाले क्योंकि वो बेचारे को मैक्सिमम 3 या 4 हजार रुपये पर पर्सन प्रॉफिट होगा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसका नुकसान, वो जो कुव्वत है बर्दाश्त करने की वो इतनी ज्यादा नहीं है। और अब जिन लोगों को फ्लाइट कैंसिलेशन हो गई उनसे मैं दरखास्त करता हूं कि वो थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें। जब तक हमारे पास नेक्स्ट फ्लाइट्स डेट्स नहीं आती हैं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब ये इन्हीं एयरलाइंस को अकोमोडेट करना होगा। ऑलरेडी सोल्ड आउट है, ऑलमोस्ट सारी फ्लाइट सोल्ड आउट है, लेकिन अब हमने उनके साथ बात चल रही है, वो अकोमोडेट करेंगे नेक्स्ट 3-4 डेज या 5 दिन। तब तक आप बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, हम आपको ले जाएंगे, आपके वीजाज लगे हुए हैं, टिकट्स सारा पेमेंट हो चुका है, होटल्स हमने दिया हुआ है, हर एक चीज पेड है आपका। लेकिन अब ये सारा डिले हो जाएगा। जो ही अवेलेबिलिटी निकल आएगी आपको अपना टूर ऑपरेटर जो है, ग्रुप लीडर है, वो आपको फोन करेगा और आपको वहां पर पहुंचा देगा। मैं गवर्नमेंट के साथ भी अपील करना चाहता हूं कि देखिए अगर आज फ्लाइट्स आती भी लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस इन उम्रा पैसेंजर्स को दिया जाए। ट्रैफिक पुलिस में इस्तदा है, जहां पर भी जो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है इनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करें ताकि इनकी जो ऑनवर्ड फ्लाइट है वो अगर कैंसिल हो जाएगी तो बहुत बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ा बवाल इनको हो जाएगा। कल हमारे परसों सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट है मंडे को, वो कल लोगों को यहाँ से श्रीनगर से जिनकी 1 दिन पहले रखी हुई है एहतियातन तौर पर, अगर कल फ्लाइट ना हुई तो उनको किसी भी सूरत में बाय रोड निकलना पड़ेगा। मैं ट्रैफिक पुलिस से अभी रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो लोग हैं कल अगर उनको फ्लाइट नहीं मिली, इन एनी केस खुदा न करे अगर फ्लाइट मिली तो ठीक है, अगर फ्लाइट नहीं मिली तो वो उधर से एयरपोर्ट से ही
गाड़ियों के जरिए से दिल्ली रवाना होंगी, क्योंकि आगे की फ्लाइट अगर कैंसिल होगी तो एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ होगा इन ट्रैवल एजेंट्स के लिए। ये लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे वो इतना बड़ा नुकसान। तो आप ट्रैफिक पुलिस से इस्तदा है, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से इस्तदा है कि अगर कल ऐसी सूरत हाल हुई तो इन सब लोगों को फैसिलिटेट करें। मुझे कोई नंबर, कोई हेल्पलाइन बता दें ताकि मैं उन लोगों के साथ इन टच रहूं। थैंक यू। कितने हैं और कितना लॉस ट्रैवल एजेंट्स को? नहीं, जिन लोगों की फ्लाइट श्रीनगर से है, जैसे इंडिगो है या एयर इंडिया है फ्लाइट, उनकी अगर ये ड्यू टू बैड वेदर कैंसिल होगी उसमें नुकसान नहीं हो जाएगा, वो दूसरी फ्लाइट हमको देंगे। लेकिन उनका नुकसान सिर्फ जो मक्का एकोमोडेशन का होगा, अगर उन्होंने नो शो कर दिया तो वो नुकसान हो जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। 50% ऑफ पैकेज तो 50-60% पैकेज का नुकसान उधर उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर सऊदी एयरलाइन जिनके पास है, उनको अगर वो नहीं पहुंच पाए तो उनका सारा कैंसिलेशन हो जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान है वो। एमएलए वगूरा करेरी इरफान हफीज लो ने बारामूला में मैकेनिकल डिवीजन ऑफिस के कंट्रोल रूम का दौरा करके बर्फ साफ करने के जारी कामों का जायजा लिया है। दौरे के दौरान निगरान इंजीनियर ने बताया है कि अब तक 60% सड़कें साफ हो चुकी हैं। एमएलए ने राब्ते को यकीनी बनाने के लिए बकिया काम को तेज करने की अहमियत पर जोर दिया। खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में और टीम को हिदायत की है कि जरूरी रास्तों को तरजीह दी जाए। Kaç için bir yer? Bak ben kestim. देखिए, हम इस वक्त एग्जन यहाँ ऑफिस मैकेनिकल बारामूला है। बस यही मॉनिटर देखने आए कि जो स्नो क्लियरेंस है, लोगों के बहुत से डिमांड्स इसमें आ रही थी कि अभी हमारे रोड क्लियर नहीं हुए, तो हमने मुनासिब समझा हम यहाँ आए और इनकी हौसला अफजाई करें। यहाँ आए और हमने देखा कि पूरा स्टाफ जो है इसके साथ लगा हुआ है, दे आर ऑन इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र गुजार है हम कि जो हम सब दुआ में थे कि अस गसे रहमत बारान सत अल्लाह ताला नवाजुन तो आबच क्राइसिस तथ सत वनस सूरत हाल R&B की रोड, मैकेनिकल्स की रोड, कह मेन नेशनल हाईवे बीकनस, मगर इस R&B तो मैकेनिकल्स अक्सी गाँवस मज दितमित अड़ रोड R&B अड़ दितमित मैकेनिकल, उससे दिक्कत होती है। तो हम उम्मीद करते हैं जो एक ही गांव में जो अलग अलग महकमे को कुछ रोड मैकेनिकल को कुछ R&B को दिए गए हैं, तो उससे कंफ्यूजन क्योस हो जाता है। और अगर मैकेनिकल की गाड़ी पहले आती है, एक रोड को साफ करती है, क्लियर करती है, स्नो क्लियरेंस हो जाता है, तो दूसरा वहीं पर जो रोड होता है उसी गांव में वो पेंडिंग रह जाता है। तो उसे लोगों में वो ये समझ नहीं पाते, वो कहते हैं इसमें क्या लॉजिक है, क्या रीजन है कि एक रोड हमारा क्लियर हो गया गांव में, दूसरा पेंडिंग है। तो हम उम्मीद करते हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो जाए, कोई वे आउट निकाला जाए। और उसके साथ साथ हम इस वक्त देख रहे हैं कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट रात से ही इस पे लगा हुआ है, इस ऑपरेशन में। वी अप्रिशिएट, हम यहाँ पर आए, सारे इस पे लगे हुए हैं, दे आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। वी होप कि इंशाल्लाह आज दिन में सारे रोड क्लियर हो जाएंगे। और बहुत से रोड क्लियर हुए हैं, जैसे हमें मॉर्निंग से डिमांड आई थी वानीगाम तिलगाम रोड, पालपोरा, चंद्रसीर, बूरवनी, क्रेडी, वागुरा इलाका, खईपोरा, नंबलनार, उसी तरीके से चूंटपथरी, क्रेडी एरिया, सोलूसा, उठूरा, बंगडारा, रिंजी, पसनाग, बूसू, वोगुप, क्रांकशुन, पांजीपोरा, हाईगाम, हांजीपोरा, अलीबाग, तारजुआ, सीर। तो हम उम्मीद करते हैं उसमें से हम मॉनिटर करें, बहुत सारे रोड कवर हुए होंगे और उम्मीद करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने इसमें जो है जो लोगों के तवक्कात है उन पे खरे उतर पाएंगे। और काफ़ी रोड इन्होंने कहा 60% रोड हमारे अभी तक क्लियर हो गए। जिला अनंतनाग में ताजा बर्फबारी के बाद वहां मामूलाते जिंदगी मुतासिर हुई है और कई सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद हो गई हैं, जिनसे बर्फ हटाने का अमल जारी है। समाजी कारकुन मोहम्मद सैयद नंदा ने जिला इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि अनंतनाग की तमाम सड़कों से बर्फ हटाने को यकीनी बनाने के लिए जाए ताकि आम अवाम को किसी परेशानी का सामना न हो। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से खुद इस पूरी कार्रवाई पर निगरानी रखने की अपील की है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद सईद नंदा। कल से जो बर्फ़बारी हुई है कश्मीर में, तो वो खुदा की तरफ से मतलब रहमत है हमारे लिए वो। तो मेरी अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कल जो मैंने देखा काजीगुंड में हमारा डीसी साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, खासकर वहाँ की जो हमारे वहाँ एसपी साहब मुमताज़ अली बिटी साहब भी वहाँ अच्छे काम कर रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो डीसी साहब है अनंतनाग में भी ऐसे ही रोड क्लियरनेस करे, वो स्नो कटर को लाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हर एक गाँव तक वो पहुँचना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि पहलगाम का वीडियो मैंने भी देखा है कि वहाँ पर भी अभी स्नो क्लियरेंस नहीं हुआ है। तो वहाँ भी मैं चाहता हूँ कि डीसी साहब से अपील करता हूँ कि वहाँ पर भी जल्दी जल्दी पहलगाम का रोड भी खुलना चाहिए, हर एक गली कोचे हर एक गांव में रोड खुलना चाहिए, ताकि घरों में कोई बीमार औरत मर्द ये अगर इनको हॉस्पिटल आना पड़े तो इनको कोई रास्ते में दिक्कत ना हो जाए। तो मेहरबानी करके पूरी उम्मीद है मुझे अपने डीसी साहब से, पूरी उम्मीद है मुझे अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर म्यूनसिपल काउंसिल से, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें जल्द से जल्दी ये रोड क्लियरेंस करके देंगे। बाकी वस्सलाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा तजिंदर सिंह टोनी की सदारत में सुचेतगढ़ असेंबली हल्के के गांव दबलेड़ में एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला देही सरबरा नरेश बिट्टू ने इनका पार्टी में खैर मकदम किया है। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से तजिंदर सिंह टोनी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ओबीसी का जिला सदर मुकर्रर किया गया है। वीर दविंदर सिंह जी, वीर दविंदर सिंह जी मंच पे आ जाओ। चलो और लोगों ਨੂੰ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਜਾਓ। ਹੈ ਵੀਰ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। माता जी आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। मेरे को भी मंच पे आ जाए। चाचा जी मोरा सिंह जी वो भी मंच पे आ जाए। चाचा जी बसाखा सिंह जी, चाचा कुलवीर सिंह जी वो भी मंच पे आ जाए। आ जाओ वीर जी, आ जाओ। कुमार सिंह जी, और सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇतना ਠੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ मैं कोई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ नरेश बिट्टू जी ਦੇ ਅੱਗੇ एक रिक्वेस्ट करना चाहना। जनाब दबलैड़ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ एमएलए ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, मिनिस्टर भी रहे ने, डीडीसी भी रहे ने, एमएलए भी रहे ने। जितना और अपने घर चल जाना, इतने नहीं आना, ये चलता है। अवेयरनेस की दबलैड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਲਓ टोनी रखो कन्या मारे टोनी टोनी बाबा भाई टोनी जरा कन्या कन्या आयो आयो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नरेश बिट्टू जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद डॉक्टर फरूखुल्लाह साहब जिंदाबाद डॉक्टर फरूखुल्लाह साहब जिंदाबाद जनाब उमरुल्लाह साहब जिंदाबाद डिप्टी कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ है यहाँ दलवैड़ में, जो सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता हो। हमारे तजिंदर सिंह टोनी जी जो आज समर्थकों के साथ हमारे साथ आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है और मैं पार्टी की ओर से
और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरी ओर से और फारूक साहब की ओर से और रतनलाल गुप्ता जी की ओर से और अजय सडोत्रा की ओर से इनका स्वागत करता हूं। और जितनी भी मुश्किलातें हैं, क्योंकि 10 साल से जो पूरे वंचित रहे हैं, इस सरकार जो डबल इंजन की सरकार जिसको कहते थे, आज कुछ भी नहीं हुआ। मैं देख रहा हूं यहाँ सड़कों का जो कहते थे जाल बिछा है, सारी सड़कें टूटी हुई है और बहुत सारी समस्याएं इस गांव की भी, एक तहसील की समस्या है जो आज नहीं है यहाँ। और मैं चाहता हूं कि ये सारी समस्या हम मिल के पूरी करेंगे। जो मेरे साथ मेरी माता और बहनें भी आई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है, तो हम इनका स्वागत करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी करनी है, जो हमारा मंशूर है, जो एजेंडा है हमारा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है फारूक साहब का और उमर साहब का, वो घर घर तक पहुंचाएंगे और पूरा इलाके में जो नेशनल में है वो हो जाएगा। आपको लगेगा कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना कोई नहीं है। जो आगामी चुनाव हैं उनकी भी हम वो कर रहे हैं, बैठ के बना रहे हैं प्रोग्राम। जो जहाँ म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन आएगी, पंचायत की इलेक्शनें आएंगी, डीडीसी की इलेक्शनें आएंगी, बीडीसी की इलेक्शनें आएंगी और पुरजोर तरीके से सबसे ज़्यादा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आएंगे जीत के। और वो इस जो कड़ी हमने शुरू की है जहाँ डेवलपमेंट की, उनके साथ खड़े होंगे ये सारे लोग। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सारे दलवेड़ वासियों का, जिन्होंने आज मौका दिया, हमें बुलाया और हम यहाँ पे आए और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम रखा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना हो जो शाना बशाना हमारे साथ चलते हो। जो मुकेश जी हैं, सोन जी हैं, नरेश जी हैं, जो सारे मेरे साथ, राज जी हैं, हमारे साथ आए हुए, इनका भी शुक्राना करता हूँ। मेरे साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट आरसपुरा, ब्लॉक प्रेसिडेंट सुचेतगढ़, डिस्ट्रिक्ट का यूथ प्रेसिडेंट आया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक प्रेसिडेंट आया हुआ है यहाँ सुचेतगढ़ का। सारे साथियों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का फिर एक बार हम स्वागत करते हैं और इस परिवार में वेलकम करते हैं। कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों से JNK में ड्यूटी चल रही थी, वो काफ़ी टाइम बाद इलेक्शन हुई है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल मेजॉरिटी से गवर्नमेंट आई है। तो हर एक बंदे की बस की बात नहीं है कि वो MP तक या MLA तक अप्रोच करें। तो इसीलिए हमने जो सोचा है, नरेश बिट्टू जी हमारे लोकल लीडर हैं, तो इसीलिए हमने जो अप्रोच किया कि जो भी हमारी कोई भी प्रॉब्लम होगी, हम सबसे पहले रेफरेंस नरेश बिट्टू जी को देंगे, सो दैट कि वो हमारी जो प्रॉब्लम्स इश्यूज जो भी हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आला कमान है वहाँ तक पहुँचाए और हमारी प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सभी को सॉल्व करें। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।